ओम शांति। हम सुन रहे हैं कहानी सुनी अनसुनी के सफर में आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी जी के जीवन परिचय से उनके जीवन में घटी हुई हर घटनाएं जो हम सभी ब्रह्मवत्सों को प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। दादी बता रही हैं कैसे गंगे दादी आदि के साथ हम सर्वप्रथम सेवाओं में दिल्ली में निकले, फिर और स्थानों पर निकलते, फिर हरियाणा में करनाल में अंतिम समय पर उस स्थान में रहकर अंत तक उन्होंने सेवाएं प्रदान करी और फिर धीरे धीरे ज्ञान सरोवर के इंचार्ज के रूप में भी आपने बहुत समय तक संचालन किया। कैसे जब आदि का समय था, ब्रह्मा बाप के साथ ब्रह्मावत्सों का मिलना, उठना, बैठना, ज्ञान चिंतन करना, ओम ध्वनि करना, ये सब बातें किस प्रकार उनके जीवन सफर से निकली दादी हमको सुना रहे हैं। हमने माता पिता से कितने ही कष्ट, कितनी ही कठिनाइयां सहन करके हमने आखिर ईश्वरीय सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित रूप से चलाने के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। दादी कह रहे हैं, हम जब 14 वर्ष तपस्या भट्टी में जा रहे थे तो हमारे संबंधियों ने हमसे पूछा, आखिर तुम वापस कब लौटोगी? क्योंकि स्वीकृति पत्र लिखवा लिया था, लेकिन फिर भी उनको ये जानने की इच्छा थी कि आखिर तुम वापस कब लौटोगी। तब बाबा ने हमें बताया, आप अपने लौकिक घर वालों को क्या उत्तर दो? बाबा ने कहा, बच्चे उनको बोलो हमारा 14 वर्ष का वनवास है और हमारी 14 वर्ष की योग तपस्या भट्टी है। उसके बाद हम आपकी सेवा के लिए अवश्य पधारेंगे। और सच में ही 14 वर्ष तक हम एकदम तपस्वी स्वरूप में पूरे जैसे लगन में मगन रहते हुए बाबा ने हमारी वो तपस्या करवाई। हमें इतना तपस्या से बल भरना सिखा दिया, जो हम सब माताएं बहनें जो भी उस समय समर्पित रूप से 14 वर्ष तपस्या में शामिल हुई थी, वो अबला नारी से शेरनी शक्तियां बना दिया था बाबा ने उनको। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भय निकलता था या लोक लाज, ये शर्म लज्जा, ऐसी वाली बातें जो सिर्फ मन में तन के प्रति एक वहम थी, हमें आत्मा का इतना अधिक अभ्यास कराया, जो इस प्रकार की बातों से भी हमने निजात पा लिया। ये भान ही समाप्त हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बस सारा दिन ये तपस्या करते थे, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, मैं आत्मा को देख रही हूं। इतना पक्का अभ्यास हुआ, जो नारीत्व का भाव था वो समाप्त होता चला गया। बाबा हमें विशेष योग के प्रोग्राम भी दिया करते थे। योग का प्रोग्राम देने का भाव है कि कोई ना कोई संकल्प देकर उस संकल्प को स्वरूप में लाने का, जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे तब तक उठना नहीं है। क्योंकि और तो कोई ऐसी सेवाएं थी नहीं, अंदर ही अंदर रहकर अपने पुरुषार्थ की ओर ध्यान देना था, तपस्वी स्वरूप में स्थित रहना था, एक ही संकल्प से लगन में मगन रहना था। तो ऐसे में बाबा ने बच्चों को जो तैयारी कराई वो ऐसे ही कराते थे कि रात भर हम जाग कर, कभी कभी तो 8 घंटा बैठ कर लगातार योग का अभ्यास करते थे। कभी बीच में किसी को उठना पड़ गया तो कोई हट की बात नहीं थी, लेकिन लक्ष्य रखते थे हम एकाग्र होकर एक ही स्थान पर, एक ही स्मृति में कितनी देर हम उस स्मृति में, उस स्थिति में स्थित रह सकते हैं। इस प्रकार बाबा ने हमारे जीवन में तप करना हमें सिखाया। जैसे किसी भी चीज को तपाया जाता है तो अग्नि का जो स्रोत है वो उसी एक जगह बार बार और भरपूर मात्रा में दिया जाता है। ऐसे बाबा हम बच्चों को पक्का कराते थे, बच्चे तपना है तो एक स्थिति, एक स्मृति, एक से लगन लगाकर बैठो, तप का अर्थ अनुभव करो। और सच में दादी बता रही हैं, हमने देखा हमारे जीवन का सचमुच तप हमारे जीवन को निखारता चला जा रहा था।
इसी मध्य जब तक ये 14 वर्ष बीते, इसी मध्य में भारत स्वतंत्र भी हो गया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान ऐसे अलग अलग स्थान भी बन गए। वहां पर नरसंहार भी बहुत हुआ। आप सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान अलग होने जा रहा है, ऐसी मार काट हुआ करती थी। लेकिन हम जैसे तपस्या में बाबा ने सुरक्षित करके हमको अलग रखा हुआ था। विनाश का तांडव चारों तरफ नृत्य की तरह चल रहा था, परंतु हम सब बच्चे, क्योंकि हम तपस्वी थे, बाहर आने जाने का हमारा कोई कार्य नहीं था, तो जैसे हम अंदर ही अंदर पूर्ण सुरक्षित बैठे हुए थे। हमें लगता था कि हम सतगुरु की छत्र छाया के नीचे बैठे हुए, हमें क्या सोचना बाहर क्या हो रहा है। इसलिए सच में ही इस देह की दुनिया के आवाज से भी उपराम हो गए थे। ख्याल भी नहीं चलता था कहाँ क्या चल रहा है। हम सतगुरु की छत्र छाया में बैठे हैं, ये सोचकर ही हम स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते थे। बाबा ने उस समय हमको योग के अभ्यास में भी जो प्रोग्राम देते थे, तो बाबा ने अशरीरीपन का बहुत अभ्यास कराया। अर्थात मैं आत्मा शरीर में आई, कर्म किया, शरीर से न्यारी हो गई, फिर कोई आवाज हो रही है, कोई चीख पुकार सुनाई दे, कुछ नहीं, मैं शरीर से एकदम परे हूँ। ऐसी अनुभूति हम सभी ने करी। बाबा कहते थे, बच्ची तुम सदा इस देह से उपराम होकर रहो, क्योंकि बाबा का भाव हमेशा हमारी बुद्धि में क्या रहता था कि बच्चों को ऐसा देह की दुनिया से न्यारा बनाना है जो कोई भी प्रभाव इन बच्चों को प्रभावित ना कर सके। माना दैहिक दुनिया का आकर्षण इन बच्चों को प्रभावित ना करे, इनको ईश्वरीय टेस्ट इतना पड़ जाए। तो बाबा हमको सदा देह से उपराम होकर रहने की प्रेरणा देते थे, ताकि यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो उसको तुम्हारी देह ना दिखाई दे। आप सोचिए, बाबा ने, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने कितनी दूर दूर की प्लानिंग कर ली थी कि 14 वर्ष तपस्या में बैठने के बाद जब ये बच्चियां सेवा के लिए जाएंगी, इधर उधर कहीं भी जाती हैं, तो उस समय इनको इनका परिवार एक साधारण कन्या के रूप में ना देखे। ऐसी स्मृति पक्की कराने के लिए बाबा ने शुरू से ही मैं आत्मा हूँ, आत्मा देख रही हूँ, मेरे को कोई देखे वो भी आत्मा ही देखे। हम सभी ने, दादियों ने ये तपस्या करी। दादी बता रहे हैं, तब जाकर बाबा हमसे रात रात योगाभ्यास का अनुभव पूछते थे। फिर हमने महसूस किया कि उस समय 1947 और 50 तक ये सब भट्टी आदि चलते रहे, तो जो भी हमारे पास मुसलमान भाई भी आया करते थे, सिंध में रहते थे ना, तो कई मुसलमान आदि भी आते थे, वहीं के रहवासी, बड़ी ही उनकी रूहानी दृष्टि रहती थी। भले दुनिया में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, लेकिन अंदर यज्ञ में जो मुसलमान भाई थे, उनको तो बाबा ने क्या पक्का करा दिया, आत्मा देखना है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, नहीं देखना, सिर्फ आत्मा देखना है। तो उनकी भी दृष्टि का जो रूहानी मिलन होता था, वो मिलन भी बड़ा स्नेह भरा होता था। वो लोग हमें बहुत सत्कार देते थे, हम उनको सत्कार दिया करते थे। हर तरह का, जैसे जो बाबा के यज्ञ में मुसलमान भाई बहन थे, उनका सत्कार प्राप्त होता था, सहयोग प्राप्त होता था। उनके अंदर भी जैसे भावना बैठ गई थी कि ये सब देवियां हैं, ये सब खुदाई खिदमतगार हैं। उसी समय बाबा ने हमें ये पाठ बहुत पक्का करा दिया था। देखिए, क्योंकि दूरांदेशी बाबा जो दूर से अंदेशा लगा सकते हैं, ऐसे बाबा ने पहले ही भांप लिया था कि आगे जाकर विभाजन होगा। अगर किसी भी सेवार्थ तुम्हें जाना पड़े, कोई भी वर्ग का व्यक्ति, धर्म का व्यक्ति, जाति का व्यक्ति यदि तुम्हें मिल जाए, तो उसके प्रति भी आपकी भावना ना बदले और आपके प्रति भी सामने वाले व्यक्ति की भावना दिव्य रूप की रहे, रूहानी रूप की रहे। ऐसी स्मृति से बाबा ने पाठ पक्का कराया और वही अभ्यास हमें सेवाओं में काम आया। बाबा कहते थे, बच्चे ये सारा संसार तुम्हारा है,
इस संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी आत्माएं हैं और सारी आत्माएं मेरे ही पिता की संतान है। तो मेरे कौन हो गए? भाई बंधु हो गए ना। फिर मैं जाति धर्म के आधार पर किसी को दुश्मन, कोई पाकिस्तानी दुश्मन है, हिंदुस्तानी दुश्मन है, ऐसा मैं क्यों सोचूं? तो बाबा ने प्रथम पाठ ही हम बच्चों को आत्मिक दृष्टिकोण देकर ये पक्का करा दिया था कि बच्चे, ये सारा संसार आपका परिवार है, इसमें कोई आपका दुश्मन नहीं है। इसलिए तुम कहीं भी जाओ, डरो नहीं, निर्भय होकर रहो। यदि कोई कुछ करेगा तो किसको करेगा? शरीर को करेगा। मैं तो आत्मा हूं। और सबसे बड़ी बात, हमारी सोच गलत सोच को खींचती है। अगर मैं सोच ही ऐसी रख रही हूं कि ये सारा विश्व मेरा परिवार है, मैं जहां भी जा रही हूं सारे मेरे ही भाई, मेरी ही बहनें हैं, तो इस भावना से कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करने वाला। ये बाबा ने हम बच्चों को उस समय पक्का कराया। इस बात ने, जैसे दादियां बता रहे हैं, हम बच्चों के मन से जो भय है वो निकाल दिया और सर्व आत्माओं के प्रति आत्मीयता की भावना, भ्रातृत्व की भावना अंदर उत्पन्न कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आखिर ये जो भी हमने अभ्यास किया था, इसका स्वरूप ये निकला कि सन 1947 और 50 तक हम बहुत सुरक्षित, बहुत सेफ, उन सब के साथ शांतिपूर्ण वहां रहे, जबकि विभाजन हो चुका था। ध्यान से सुनिए, 47 में विभाजन हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी 1950 तक बिना किसी मारकाट, बिना किसी युद्ध आदि के, बिना किसी कोई क्षति पहुंचाए, हमारे ये जो तपस्या का रोल था वो आराम से चलता रहा। फिर तो हम माउंट आबू में 1950 में ट्रांसफर हो गए और माउंट आबू आते ही, क्योंकि अपना धन आदि सब समेट कर, कार्य तो कोई कर नहीं रहा था, कोई नौकरी आदि तो हो नहीं रही थी, तो जो भी बच्चे थे वो यज्ञ में ही रहने के लिए समर्पित रूप से सारे के सारे माउंट आबू गए। और वहां जाते ही जो कुछ धन था उसी में ही गुजारा करना था। तो जरूर क्या शुरू हुआ? उस समय से बैगरी पार्ट प्रारंभ हुआ। बैगरी पार्ट में भी बाबा सदा एक बल एक भरोसे का पाठ पक्का कराते रहे। जैसे ब्रह्मा बाप को करण करावनहार शिव बाबा पर एकदम पूर्ण भरोसा था। बाबा कहते थे, बच्चे तुम क्यों चिंता करते हो? तुम किसकी संतान हो? भूल गए हो क्या? और जिसकी संतान हो, क्या उस माता पिता को हमारी चिंता नहीं होगी? तो कभी भी बाबा चिंतित कर दे, कोई माहौल ऐसा बना दे, नहीं। बाबा हमेशा हर बच्चे को भरोसा पक्का कराते थे। बाबा के चेहरे पर संपूर्ण निश्चिंतता रहती थी। बाबा ऑलमाइटी बाबा को संदेश भेजते थे और पूछते थे, बाबा इन बच्चों का क्या करना है? भाई इतने बच्चे हैं, सभी बैठे हैं, तीनों टाइम उनका भोजन पक रहा है, आखिर धन समाप्त हो रहा है, आप क्या आज्ञा देते हैं? ऐसे ही रहें तो फिर कमाई कहाँ से होगी? जो संचित धन था वो तो सबने प्रयोग कर लिया। तो बाबा संदेश भेजा करते थे, इनको 1 मास भट्टी में बिठा दो। भट्टी में बिठाना माना तपस्या करना, और तपस्या करने का मतलब है कम बोलना, कम सोचना, कम कार्य करना। जब कार्य ही ज्यादा नहीं होगा तो शरीर को भी ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बाबा संदेशियों से संदेश भिजवाते थे कि 1 मास के लिए जब तुम तपस्या में भट्टी में बैठोगे तो जैसे भोजन भी तुम्हारा हल्का हो जाएगा। अब भोजन हल्का भी कैसे मिला? आप देखिए, वो तपस्या का स्वरूप बताया। ये तब बताया जब शारीरिक रूप से कोई ऐसे स्थूल भारी कार्य नहीं थे। ऐसा नहीं कि हम उसको कॉपी करने लग जाएं, अच्छा ये रूटीन ठीक है, नहीं। ये उस समय की बात है जब ईश्वरीय सेवाओं में आना जाना, ऐसी कोई सेवाओं की भागदौड़ नहीं शुरू हुई थी। तब बाबा ने संदेश पुत्रियों से संदेश मंगवाया और कहा, सुबह थोड़ा सा दूध दे दो इनको, शाम को थोड़ा सा दूध दे दो, दिन में 1 बार चपाती दे देना बस। इससे इनको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि भोजन निद्रा का बुलावा होता है।
जो जरूर है ज्यादा भोजन खाएंगे नींद आएगी। तो बाबा ने एक ऐसी युक्ति अपनाई कि बच्चों को भट्टी कराने का, तपस्या में बैठने का प्रोग्राम दे दें, जिससे उनको कोई शारीरिक रूप से थकान नहीं होगी, तो भूख आदि भी नहीं लगेगी। तो बाबा ने रूटीन क्या बनाया, सुबह थोड़ा दूध दे दिया, रात्रि को थोड़ा दूध दे दिया, दिन में एक चपाती दे दी। इस प्रकार बहुत हल्के भोजन के प्रोग्राम से हम लोगों ने भट्टी करी। हमारे शरीर का वजन भी कम होता चला गया। हम बहुत ही अच्छे अलौकिक अनुभव भी कर रहे थे, क्योंकि योग में बैठते थे। थोड़ा बहुत समय किसी ने कुछ कटिंग चॉपिंग करनी है, बनाना है, कुकिंग में जाना है, बाकी फिर तपस्या में बैठे हैं। तो जैसे कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और नियमित रूप से जितना बताया उतना ही भोजन का सेवन कर रहे हैं, स्वादवश नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों ने जैसे हमारे को शारीरिक रूप से भी हल्का कर दिया और मन से इतने सुंदर सुंदर भगवान के साथ के अनुभव हो रहे थे, जो अनुभव भी हमको हल्केपन की अनुभूति करा रहे थे। आत्म अनुभूति तो इतनी सुंदर हुआ करती थी, लगता था हम इस दुनिया में है ही नहीं, हम एकदम दूर कहीं परम धाम के रहने वाले हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी ये अनुभव होता था कि हमें इस दुनिया से पार जाना है, हम परमधाम दुनिया में जाने वाले हैं। इस दूर वतन से हम इस धरती पर सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं। ऐसा न्यारेपन का अनुभव आया और यही अनुभव बाबा ने हमारी आत्मीयता को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम बनाकर हम सब बच्चों को एक दूसरे को अनुभव शेयरिंग करनी भी सिखाई। एक समय ऐसा भी आया, क्योंकि कुछ महीने तो इन सब चीजों से चले गए, लेकिन फिर जब होली का दिन आया तब बाबा को बहुत बच्चों के प्रति ख्याल चल रहा था। चिंता नहीं चल रही थी, लेकिन एक बाप का बच्चों के प्रति प्यार था। और उस प्यार में बाबा ने बहुत सुंदर बात मुरली में सुनाते सुनाते बच्चों को बोला, बच्चों होली आ रही है और होली में तो सभी क्या खाते हैं, जलेबी खाते हैं, घेवर खाते हैं। तो जैसे एक तरह से उनको तैयार कर भी रहे थे, लेकिन साथ साथ बाबा के मुख से कोई ब्रह्मा बाप तो नहीं बोल रहे थे, बोलने वाला तो शिव बाबा था। तो जब उन्होंने बोला, क्योंकि यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी थी, तो मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने बोला, होली में बाबा मम्मा को कहते हैं, मम्मा तुम मेरे सिकी लदे बच्चों को जलेबी नहीं खिलाओगी। जबकि बाबा को मालूम है यज्ञ में कुछ नहीं है, एक टाइम की चपाती भी बड़ी मुश्किल से आधी आधी करके भी प्राप्त हो रही थी। और ऐसे में ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ये शब्द कह रहे हैं, अथॉरिटी जो भंडारे की इंचार्ज रूप में निमित्त थी मम्मा, उनको कहा मेरे सिकी लदे बच्चों को जलेबी खिलाओ। क्या आप नहीं खिलाओगी? आप सोचिए मम्मा ने क्या जवाब दिया होगा। जब भगवान के मुख से, अथॉरिटी के मुख से ये डिमांड आई है, तो कैसे पूरी होगी, क्या पूरी होगी, बिना चिंता के कैसे मम्मा ने आंसर किया होगा। और क्या बच्चों को वो सुख जो बाबा ने संकल्प रचा कि होली पर जलेबी खाएं, क्या प्राप्त हुई होगी। सुनते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।